हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। ये सारी स्तुति आराधना धन्यवाद और जय की बेटे हम आपके प्रति अर्पित करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरी महिमा के लिए पिता कि तू हम सबों के ऊपर अनुग्रह कर प्रभु और यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से हम सबको आशीषित कर। हमारी स्तुति आराधना और धन्यवाद की बेटे आप स्वीकार करें और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से हमारे तमाम बेटों को स्वीकार करें जो दशवांश अर्पण और उठाने के तौर तेरे भवन के अंदर आए हैं और दुआ करते हैं। जिन भाइयों बहनों ने तेरे राज्य के लिए जो कुछ भी दिया है प्रभु, आज हम दुआ करता हूँ मलाकी 3:11 के अनुसार जैसे तेरे बच्चों ने तेरी आज्ञा का पालन करते हुए तेरे आगे अपने प्यार का, अपनी भक्ति का, अपनी निष्ठा का, अपने विश्वास और बड़ेश्वर का प्रकटीकरण किया है, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से तू भी महिमा के धन के अनुसार तेरे लोगों के जीवन में मसीह में आशीषित कर पिता और उन्हें इतना अनुग्रह दे पिता कि सब कुछ उनके पास बहुतायत से और किसी कमी घटी की बात ना हो पिता। लेकिन दुआ करते हैं जहाँ कहीं भी तेरे दासों का धन संपत्ति अटका पड़ा है पिता, हम दुआ करते हैं कि वहाँ से भी रिलीज करने में आप मदद करें। और जहाँ जहाँ छोटी लोमड़ियाँ हैं, जहाँ दुख है, क्लेश है, दर्द है, पीड़ा है, कमजोरी है, बीमारी है, ब्याज बट्टा है, कर्ज मर्ज है, उन सभी बातों से तेरे लोगों को मुक्ति देकर तेरे लोगों को बहुतायत से आशीषित कर और यीशु मसीह के नाम से उनके किए गए कार्य का प्रतिफल तेरे द्वारा 100 गुना मिलने पर और यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों को आशीष और आशीष मिले पिता। और दुआ करते हैं आज के शब्द के लिए तेरे दास को आशीषित करना, तेरी आत्मा से भरना, ताकि आज का शब्द हमारे जीवन के अंदर एक महान परिवर्तन के तौर कार्य करे और हम बरमाने वाली बातों से जो इन दिनों के अंदर दुष्ट आत्माओं के बहकावे में आकर लोगों के द्वारा सुनाई जाती है, क्योंकि अंत के दिनों के अंदर लोग दुष्ट आत्माओं की बातों के ऊपर मन और ध्यान लेते हैं। दुआ करते कि हम ऐसे मिथ्या बड़ी बातों से हमें फेरना, लेकिन दुआ करते कि हमारे कान हमारे चरवाहे के पीछे लगे हैं, हम उसकी बातों को सुनिए और भेड़ों के समान उसके पीछे चलते चलते हम स्वर्गराज के तक जाए यीशु मसीह की पवित्र और सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली देते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए और भाई दिलीप का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। बोल प्रभु यीशु मसीह की, बोल प्रभु यीशु की, बोल प्रभु यीशु मसीह की, जोरदार बोले जोरदार। और प्रभु आपसे फिर से मैं कहना चाहूंगा, आपसे बहुत प्यार करता है। नीति वचन 3 अध्याय के 5वें वचन में ऐसा लिखा है कि तू अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का सहारा मत लो। किस किस चीजें, हम जो कुछ समझ में आता है हम वो बोलते हैं, जो समझ में आता है हम लिखते हैं, जो समझ में आता है, जो बुद्धि में आता है हम वही करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, इन चीजों का सहारा मत लो, लेकिन क्या करो, संपूर्ण मन से, थोड़ा नहीं, पूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से क्या करो, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखो संपूर्ण रीति से। और जो भी आप काम करते हो सब कुछ क्या करो, उसी को स्मरण करके करो। जितने भी आप काम अपने जीवन में करते हो उसको याद करके करो, तब क्या होगा, तब परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब ऐसा तो होता नहीं कि हम सब काम उसके नाम से करें, हम ऐसा होता नहीं कि हम अपनी बुद्धि का सहारा न लें, अपने एक्सपीरियंस का सहारा न लें। हम हमेशा वही करते हैं जो हमें समझ में आता है, जो हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान कहता है, या जो बड़े कहते हैं या जो लोग कहते हैं हम वही करते हैं। जब हम कंफ्यूजन में, तकलीफ पे, परेशानी में आते हैं तो जो जो बातें होती हैं वही हम करते हैं जो हमें बुद्धि ने कहा, हमारी समझ में जो आता है, हमारा जो अनुभव है और जो हमारे लोगों ने हमें समझाया है, डॉक्टर ने कहा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे उसने कहा ऐसा करना पड़ेगा, हम वही करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है नहीं, इनका सहारा मत लो, लेकिन क्या करो, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखो। और जितने भी काम आप करते हो ना, थोड़ा काम नहीं, एक काम नहीं, उसको याद करके करो। दूध में अगर पानी मिलाते हो तो उसको याद करके करो, ऐसा कह रहा है क्या इसका मतलब? कोई भी आप काम करते हो इसको याद करो, मतलब उसके वचन के अनुसार करो। ऐसा नहीं कि भाई मैं गलत काम कर रहा हूं तो उसको याद करूं तो ठीक है,
लेकिन जो भी काम का आप करते हो प्रभु के वचन के अनुसार आप करो। लिखा है अब मेरे को करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं करूं क्यों? नहीं समझ में आ रहा है लेकिन मैं क्या करूं? बाइबल कहता है करो। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा? तो परमेश्वर मेरे लिए रिजल्ट लेकर आएगा, तो प्रभु मेरे लिए काम करेगा। और वो सीधा मार्ग जो इस समय मुझे टेढ़ा मेढ़ा लगता है, दुख और तकलीफ भरा लगता है, समस्याओं वाला लगता है, उस समय पर इस जगह पर मेरा परमेश्वर मेरे लिए एकदम सीधा मार्ग निकालेगा। लूका 5 अध्याय के अंदर आप चले जाओ, मच्छी पकड़ने वाला पतरस बैठा है, नाव खाली है, जाल खाली है, पूरी रात उन्होंने मेहनत की है, अपनी बुद्धि चलाई, अपनी समझ चलाई, अपनी मेहनत, अपना अनुभव सब कुछ किया, लेकिन एक भी मछली उनको नहीं मिली। और अब तो दिन का समय हो गया था, दिन को तो मछली मिलती नहीं, केवल रात में ही मिलती है। अब वो थके हुए, हारे हुए, अनुभवी लोग हैं, किनारे पर बैठे हैं और यीशु मसीह उनको क्या कहता है? यहाँ पर जाल डालो, दाहिनी ओर अपना जाल डालो तो मछली पाओगे। और क्या कहा उसने? उस एक्सपीरियंस व्यक्ति ने, जो प्रोफेशनल है फिशरमैन, उसने क्या कहा? पूरी रात हमने मेहनत की है, पूरी रात हमने मेहनत की है, और हमारा अनुभव है जब हम रात में नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी। लेकिन हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते हैं, हम अपने अनुभव का सहारा नहीं लेते हैं। तू कहता है, तेरे कहने से हम ये काम करेंगे। हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, अनुभव का सहारा नहीं लेते हैं कि अभी नहीं मिलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं? तुझे याद करके तेरे वचन के अनुसार हम ये काम करेंगे और जाल डालते हैं। और क्या हुआ? लूका 5 अध्याय अगर पढ़ेंगे तो क्या हुआ? भर गया। पूरी नाव नहीं, दो नावें, उसी नाव को, उसी जाल को, उसी नदी को, हर जगह वही है। समय भी विपरीत है, जब सीजन नहीं होती है उस सीजन के अंदर भी प्रभु ने एकदम तेजी ला दी। मतलब मंदी का समय है, लेकिन प्रभु आपके जीवन में तेजी ला सकता है अगर आप और मैं प्रभु के वचन के अनुसार काम करें। हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारा अनुभव साइड कर दो। प्रभु कहता है मुझे वो करना है, तो प्रभु आपको रिजल्ट देगा। मछलियां इतनी आ गई कि दोनों नावें भर गई। प्रभु आपका जीवन भी अपनी आशीषों से भर देगा। आपके जीवन में खुशियों की कमी न होगी। आप वरना दूसरों को, जैसे पतरस ने दूसरों को बुलाया अपने पास, आओ आओ मेरी मदद करो और मछलियों को निकालने में मदद करो, आप भी दूसरों को, अपने पड़ोसियों को बुलाएंगे, आओ मेरी मदद करो। आप उनको साथ आनंद मनाएंगे यदि आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे। लेकिन एक काम या दो काम नहीं, हर एक काम करने के अंदर आपको प्रभु को स्मरण करना है और आपका जीवन उसके अनुसार होना चाहिए। मेरा प्रभु रिजल्ट आपको लेकर आएगा। लेकिन ये रिजल्ट तो तब आएगी जब परमेश्वर सच्चा और जिंदा हो। क्या आप ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो जिंदा है? क्या आप जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो जिंदा है, पक्का है? क्या आप ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसको दुनिया ने बनाया है? क्या आप ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने दुनिया को बनाया है? क्योंकि हम जिस पर भरोसा करते हैं वो परमेश्वर भी तो सच्चा होना चाहिए ना। लेकिन जिस परमेश्वर पर हम अभी भरोसा कर रहे हैं इस समय, क्या वो सच्चा है? क्या वो जिंदा है? क्या उसे दुनिया ने बनाया है? नहीं, वरना उसने दुनिया बनाई है। क्या वो सृष्टि की कोई वस्तु है, जैसे चांद, सूरज, नदी, पहाड़, या कोई जीव जंतु, कोई इंसान? नहीं, वो तो सृष्टि करता है। ये सब चीजें उसने बनाई हैं, लेकिन वो इन सब से अलग है, इन सब से परे है। हम उस ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं जिससे सारी कायनात, सारी सृष्टि बना, आपको और मुझे, हम सबको बनाया है। और वो जिंदा है। उसे किसी इंसान ने नहीं, दुनिया ने नहीं, संसार ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। हम उस परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात, क्या हमारा विश्वास सच्चा है या अंधविश्वास है? क्या हमारा विश्वास डाउट से भरा है, अंधविश्वास है कि लोग कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं? क्या विश्वास कर रहे हो? सच्चा विश्वास है आपका? क्योंकि ये विश्वास आपको खुद परमेश्वर ने आपको दिया है। ये सच्चा विश्वास आएगा कहां से? प्रभु के वचन से। प्रभु का वचन कहां पर है? कलीसिया के अंदर। तो कलीसिया भी तो सच्ची होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए, जहां पर सब सिद्धांत अच्छे सिखाए गए। गलत सिद्धांत भी हैं, बहुत जगहों पर गलत सिद्धांत भी सिखाए जाते हैं। मूर्ति पूजा भी कई जगहों पर होती है।
जो कि गलत है, बाइबल के अनुसार नहीं है। सही कलीसिया भी तो होनी चाहिए, सही परमेश्वर है, सही मेरा विश्वास है, सही टीचिंग भी तो मेरे पास होनी चाहिए। तो किस अंदाज में, किस तरह से मुझे प्रभु से मांगना है, किस तरह से प्रार्थना करनी है, क्या क्या भी बातें करनी है, तब तो जाकर मुझे रिजल्ट मिलेगी। तो ये बाइबल का ज्ञान हमें सही कलीसिया में मिलेगा, जहाँ पर सिद्धांत अगर सही नहीं है, मूर्ति पूजा है, या अलग अलग पवित्र आत्मा को नहीं मानो, या पवित्र आत्मा को मानो यीशु को नहीं मानो, या यीशु को मानो परमेश्वर को नहीं मानो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, या मूर्ति पूजा अलाउड है, या ऐसा है या वैसा है, कई चीज़ें सिद्धांत हमें गलत सिखाती है। ऐसे सिद्धांत के लिए हमें सही कलीसिया चाहिए, और सही कलीसिया के अंदर हमें सही पासवान, सही लीडर भी चाहिए जो हमारी अगुवाई करेगा। हम सब बेड़े हैं और हमारे आगे परमेश्वर ने एक लीडर रखा है जिसको हम पास्टर कहते हैं। एक लीडर है, लीडर का काम क्या होता है? लीड करना। लीडर का काम क्या होता है? लीड करना, जो आगे आगे चलता है और भेड़ें जो है पीछे पीछे उसके चलती हैं। वो दाहिने जाएगा तो वो भी दाहिने जाएंगी, वो लेफ्ट रहेगा तो वो भी लेफ्ट जाएंगी। तो अगर हमारा पासवान सही है, हमारा लीडर सही है, तो हम भी उसी दिशा में जाएंगे जिस दिशा में वो हमें लेके जाना चाहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो वचन के अनुसार होना चाहिए, उसका जीवन, उसका कैरेक्टर, उसकी क्वालिटी सब वचन के अनुसार होनी चाहिए। यही बातें हम पिछले दिनों के अंदर सीख रहे हैं और काफ़ी बातें हमने सीखी है। पिछले सभा के अंदर हमने कुछ सीखा था। तिमुथियुस पहला तिमुथियुस का 3 अध्याय के 1, 2, 3 वचन में हमने पढ़ा था कि ये एक सेवा का काम है। ये कोई पोजीशन नहीं है, ये कोई टाइटल नहीं है, कोई बड़ा स्थान नहीं है कि पास्टर बन गया तो एक बड़ी चेयर मिल जाएगी, बड़ा स्थान मिल जाएगा, एक टाइटल मिल जाएगा, पास्टर एक चेयरमैन बन जाएगा। नहीं, ये एक सेवा का काम है। जो कोई करना चाहता है ये बहुत अच्छी बात है। तो पहली बात है ये सेवा है, पास्टरशिप जो है एक सेवा है, लीडिंग जो करना है एक सेवा काम है। दूसरी चीज़ है कि वो पास्टर जो होना चाहिए, वो जो लीडर होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, उसके अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए, और वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, और अपनी पत्नी से प्रेम करे, उनके हक को, उनके अधिकारों को पूरा करे, और अपने घर का प्रबंध करना जानता हो, अपने बच्चों को नियंत्रण में रखता हो, उनके बच्चों को सही शिक्षा सही जगह पर लेकर जाता हो। ये चीज़ें हमने पढ़ी, काफ़ी बातें। और वो व्यभिचार से बचे रहना चाहिए। एक ही नारी सदा ब्रह्मचारी, मतलब एक ही उसकी शादी हो और उसके बाद में सब बाकी बहनें हैं, माताएं हैं। कहीं पर भी कोई गलत काम या कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कई जगहों पर ऐसा होता है कि घर में एक बाहर एक, पास्टर की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। 2-2 शादियाँ, या शादी हुई है, पत्नी को मैंने बताया था व्यभिचार, और वो व्यभिचार से भी बचे। अपने पत्नी के साथ फेथफुल रहना है और अपने बच्चों को अपने विश्वास में बनाए रखना, उनके ऊपर कंट्रोल करना है, उनको अपने अधीन रखना है, तभी तो कलीसिया को अधीन में रख सकेंगे ना। और उसके बाद भी हमने देखा एक पास्टर को जो है एक लोभ होता है, लालची नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर लालच मन में आ गई तो हर एक काम गलत काम करेगा ना, वो पैसे के लिए करेगा। पैसों को अगर वो स्वामी बना देता है तो यीशु मसीह स्वामी उसका हट जाएगा। उसका मेन फोकस होगा पैसे लूटना, और वो कहाँ पर? आप लोगों को ग्राहक बना देगा। मतलब ऐसा अगर पास्टर जिसके अंदर लालच होती है, लोभ होता है, पैसा कमाना है, तो क्या करेगा? अलग अलग गलत काम भी करेगा। जो धनी होना चाहते हैं अलग अलग परीक्षाओं में फंसते ही हैं, अलग अलग चीज़ों में फंसते हैं, और वो क्या करेगा? लूटेगा। कैसे? अलग अलग प्रभु के वचन रखकर, अलग अलग चीज़ें रखकर आपसे लूटेगा, चीज़ें बेचेगा, तेल बेचेगा, प्रार्थना बेचेगा, प्रभु का अभिषेक बेचेगा, ये चीज़, ये से प्रार्थना कराओ, इतना पैसा दो। ये चीज़ें हमने देखेंगे कि लोभी इंसान अगर होता है, एक पास्टर या लीडर जो लोभी होता है, तो हमें भी अपने पैसों का, मतलब वो तो खुद तो जाएगा ही, लेकिन हमें भी गलत दिशा में लेकर जाएगा। हमें भी लोभ करने का अभ्यास देगा कि हम भी दूसरों को लूटना चालू करेंगे। क्योंकि हमारा पास्टर अगर हमें लूटता है तो हम भी दूसरों को लूटना चाहेंगे। जायज़ है, क्योंकि पास्टर कर रहा है, हमारा लीडर कर रहा है, तो हमें वही सीखेंगे जो हमारा पासवान कर रहा है। तो हमने ये देखा कि हमारे जगह पर ना तो हम कैलेंडर 10 का 20 में बेचते हैं, न यहाँ पर कोई तेल की बिक्री होती है, ना रूमाल, ना अंगोछा, ना कुछ ऐसा बेचा जाता है, ना ही यहाँ पर प्रार्थना करवाने के लिए पैसा लगता है ना। कोई लेता है क्या? भाई दुष्टआत्मा निकालने का 25, यहाँ शादी करवाने का इतना, या उसका इतना, यहाँ बीमारी दूर करने का इतना पैसा। कोई पैसा नहीं, सब कुछ मुफ्त में है। आप इस बात के गवाह हैं। क्या बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं? चलिए अभी तीसरी चीज़ की ओर हम जाएंगे। वैसे तो क्वालिटीज, कैरेक्टर के बारे में हम जांच रहे हैं कि हमारे लीडर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए वचन के अनुसार। पहला तिमुथियुस 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे। 3:1 से आगे पढ़ेंगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी,
सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। तीसरा, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न लोभी हो। बस अभी टाइटस में, तीतुस में आ जाएंगे। एक अध्याय का 6 वचन से 8 वचन, 3 वचन यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर भी तिमुथियुस, पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस और टाइटस जो है एक पास्टर्स को लिखा गया है कि पास्टर कैसा होना चाहिए। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन, एक नहीं 6 से लेकर 6 से 8, जो निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो, जिनके लड़के वाले विश्वासी हो और जिन्हें लुचपन और निर्कुशता का दोष नहीं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी, पर पहनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्र हो। ये अलग अलग शब्द हैं, दोनों में लगभग थोड़े थोड़े फर्क है, लेकिन काफी समानता में है। सिमिलर शब्द हैं, सिमिलर बातें हैं दोनों तिमुथियुस के अंदर और तीतुस के अंदर भी। ये किसके लिए लिखी गई है? आप सब लोगों के लिए भी लिखी गई है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो है आप सब पास्टर बनने जा रहे हैं, आप प्रभु को लीड करने जा रहे हैं, लोगों को लीड करेंगे। भले आप पास्टर ना बने, लेकिन दूसरों के लिए लीडर का काम करेंगे। आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर, आपके चरित्र को, आपके चाल चलन को देखकर दूसरे लोग आकर्षित हो जाएंगे अगर आपका जीवन ऐसा है। सरदार को देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये सरदार है? हम उसकी पगड़ी देखते हैं, हम उसके वेशभूषा देखते हैं। ऐसे ही अगर कोई अमेरिकन हो, कैसे उसका कलर ऐसा रहेगा, उसका एसेंट ऐसा रहेगा। अलग अलग देश के, अलग अलग नेपाली रहेगा तो उसकी शक्ल आप कैसे होगी आप देख लेंगे। भाई नेपाली है या यहाँ का है, आसाम का है, यहाँ का है। हम पहचान, शक्ल से पहचान लेते हैं। उनके खाने पीने, उठने बैठने, बातचीत करने से हम पहचान जाते हैं कि ये देश का है, ये नगर का है या यहाँ का है। एक विश्वासी के लिए क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये विश्वासी है? शक्ल पे थोड़े लिखा रहता है, माथे पे थोड़े विश्वासी लिखा रहता है। हम कोई लॉकेट वॉकेट तो पहन कर चलने नहीं, कैसे पता चलेगा कि ये विश्वासी है? आप बिलीवर हैं, विश्वासी हैं, प्रभु यीशु के भक्त हैं, आप उसके दास हैं, कैसे पता चलेगा? आपके बातचीत से, आपके कैरेक्टर से, आप क्या काम करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। आपके चाल चलन के ही द्वारा लोगों को पता चलेगा कि ये सच्चे ईश्वर का भक्त है। ठीक है, वेशभूषा तो सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपके कैरेक्टर, तो पास्टर का कैरेक्टर, एक लीडर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? हम कभी भी किसी भी इंसान को कहते हैं अच्छा इंसान, या किसी के लिए कहते हैं ये बुरा इंसान, तो क्यों अच्छा इंसान उसे कहते हैं? या किसी को बुरा इंसान कहते हैं तो क्यों कहते हैं? बाहर से कोई काला इंसान हो तो उसको बुरा इंसान कहोगे आप? नहीं। कोई फटे कपड़े पहन कर आए तो आप उसको बुरा इंसान कहोगे? कैसे कहोगे ये बुरा इंसान है या ये सही इंसान है, अच्छा इंसान है या गलत इंसान है? कैसे आप कहोगे? उसके कैरेक्टर को देखकर। वैसे ही बाइबल के अंदर लिखा है कि पास्टर का कैरेक्टर, उसकी क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब जो शब्द हमारे पास, बहुत सारे अलग अलग शब्द तो आए हमारे पास जिनको शायद हम ना भी समझें, लेकिन हम पढ़ जाते हैं, समझते नहीं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुग्रह का क्या मतलब, आप बोलेंगे दया। दया का क्या मतलब? करुणा का क्या मतलब? भलाई का क्या मतलब? हमारा प्रभु दयालु है, मतलब क्या करता है प्रभु? हमारा प्रभु करुणा निधान है, मतलब क्या कर रहा है प्रभु? आप बोलेंगे करुणा। करुणा का मतलब क्या? प्रभु अनुग्रहकारी है, मतलब क्या कर रहा है कि आप अनुग्रह बोल रहे हो? किस चीज़ को आप अनुग्रह बोल रहे हो? ये सब शब्द जो है ना, इतने जुड़े हैं कि हम समझ नहीं पाते। बस हम बोलते तो हैं कि प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है, प्रभु विलंब से बहुत सारे शब्द है, लेकिन इनका मतलब हमें नहीं मालूम। वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे शब्द जो लिखे हैं, हमको मतलब नहीं मालूम क्या है। नम्रता मतलब क्या होता है, दीनता मतलब क्या होता है, अच्छा पास्टर मतलब क्या है, भला पास्टर मतलब क्या है। हम बोल देते हैं कि हमारा पास्टर भला है, हमारा पास्टर नम्र है, हमारा पास्टर दीन है, हमारा पास्टर ऐसा है, हम बोल देते हैं। लेकिन इन शब्दों का अर्थ मतलब क्या है? इन शब्दों को हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। चलिए हम वचन पढ़ते हैं। आप क्या अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारा अनुग्रह हो? आप चाहते हैं कि आपके ऊपर प्रभु अनुग्रह करे? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं कि आपके ऊपर अनुग्रह हो। चलिए वचन पढ़ी, याकूब 4 अध्याय का 6वां वचन। वह तो और भी अनुग्रह देता है,
इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अब आपको अनुग्रह चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको दीन बनना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? But he giveth more grace, wherefore he saith, God resist the proud, but giveth grace unto the humble. जो हम्बल होता है, जो नम्र होता है, प्रभु उसके ऊपर अनुग्रह करता है। अगर आपको अनुग्रह चाहिए तो आपको नम्र होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा। क्या आप उन्नति चाहते हो अपने जीवन के अंदर? तरक्की चाहते हो अपने जीवन के अंदर? आप चाहते हो आप उन्नति करो? हाँ या ना? कि नीचे रहना चाहते हो कि ऊपर आना चाहते हो? अपने स्तर से हम विश्वास में, परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के प्रेम में, उसके फलों में और बढ़ना चाहते हैं तो क्या करें इसके लिए? चलिए इसके लिए 4:10 इसी का 4:10 भी पढ़िए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। उन्नति भी करेगा, तरक्की भी देगा और लिखा है कि आपको बहुत सारे इनाम भी देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या बनो? भजन सत्ता में चले जाओ, अलग अलग स्थानों पर चले जाओ। अगर आप उन्नति चाहते हो, आप चाहते हो हमारे पर दया हो, आप चाहते हो हमारे पर अनुग्रह हो, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको नम्र बनना पड़ेगा, हम्बल बनना पड़ेगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? हम्बल बनने का मतलब क्या है? वचन तो हमने पढ़ लिया, हमें बाइबल कहता है कि आप नम्र बनो, दीन बनो, दीन नहीं सॉरी नम्र बनो। दीन का मतलब अलग होता है, नम्र का मतलब अलग होता है, मिक्स कर देते हैं, लेकिन दीन का मतलब अलग है, नम्र का मतलब अलग है। तो नम्र का मतलब है क्या? इसका मतलब क्या? ये हम अपने लीडर से सीखेंगे। जहां पर वो लेकर जाएगा, अगर वो नम्र होगा तो हम भी नम्रता में चलेंगे, अगर वो नम्रता में नहीं है तो हम भी नहीं चलेंगे। तो हमें अपने पास्टर को चेक करना है कि वो कहां पर है। नम्र का मतलब क्या होता है? नम्र का जो ऑपोजिट वर्ता होता है, क्या होता है? घमंड, घमंडी इंसान। तो क्या आपका पास्टर घमंड करता है? जो लीडर नम्र होता है उसके अंदर घमंड नहीं होता। जो नम्र होता है ना उसके अंदर घमंड नहीं होता। नहीं तो काफी लोग घमंड करते हैं। काय का घमंड करते हैं? मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, मैं बहुत अच्छी टीचिंग देता हूं। कई लोग घमंड करते हैं, संसार के लोग, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे बहुत शोहरत है और मेरे पास बहुत सारा बड़ा कारोबार है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इस बातों के लिए बहुत मैं ताकतवर हूँ, मेरी पहुँच बहुत है। इनके वजह से वो घमंड करते हैं। तो पास्टर लोग भी घमंड कर सकते हैं कि मैंने प्रार्थना की, ये हो गया, मैंने वो प्रार्थना की, वो गई, मेरी कलीसिया सबसे बड़ी है, मेरा ज्ञान सबसे ऊंचा है, मैं प्रार्थना करता हूँ तो ये होता है, मैं प्रार्थना करता हूँ दुष्ट आत्मा निकल जाती है। तो घमंड होता है ये। लेकिन इसका अपोजिट वर्ता है नम्र, मतलब नीचे। इसका मतलब शून्य। नम्र व्यक्ति शून्य होता है, नथिंग। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं। आपको अपने आप को अगर सामने रखोगे तो ये नहीं कहेगा कि आप और मैं, वो कहेगा हम दोनों सेम हैं। वो नहीं कहेगा कि आपसे बेहतर मैं हूं, वो कभी नहीं कहेगा आप बेहतर हैं। हमेशा आपकी तारीफ करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, अपने आप को नीचे करेगा, अपने आप को छोटा बनाएगा और अपनी इंपॉर्टेंस कभी नहीं देगा, अपनी तारीफ नहीं करेगा। नहीं तो कई लोग अपनी तारीफ प्रचार में बार बार मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसी टीचिंग दी, मैंने ऐसे बोला, मैंने वैसा किया। अपना फोकस जो है यीशु की तरफ खींचने के बगैर अपनी तरफ खींचते हैं। ये घमंड की निशानी है। लेकिन एक नम्र व्यक्ति कभी भी अपनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखाएगा, अपने आप को शून्य करता है, अपने आप को छोटा करता है, लेकिन अपना फोकस जो है आपका और मेरा, आपका विश्वास परमेश्वर की तरफ दिलाता है। और अपनी तारीफ बार बार वो कभी नहीं करेगा, कभी जजमेंट नहीं देगा, ये नरक जाएगा, ये है ही ऐसा, ये कभी सुधरेगा नहीं। उसके मुंह से ऐसे वाक्य कभी नहीं सुनेंगे। जो नम्र व्यक्ति होता है कभी ऐसा वाक्य नहीं सुनेंगे। और उसके अलावा वो एक शांत स्वभाव का होता है। एक अच्छा नम्र व्यक्ति वो होता है जो हमेशा सीखता रहता है, हमेशा सीखता रहता है। बस ये नहीं कहता कि मैं फुल हूं, अभी मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये घमंड की निशानी है। लेकिन एक नम्र व्यक्ति जो है हमेशा सीखते रहता है, सीखते रहता है। और उससे भी अच्छी जो एक प्रचारक के लिए, एक पास्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट बात होती है, एक नम्र पास्टर है वो ही इज अ गुड लिसनर। वो आपकी सुनेगा, सिर्फ आपको सुनाएगा नहीं, लेकिन अच्छा पास्टर अगर नम्र पास्टर है
वो आपकी सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, आपकी सिचुएशन सुनेगा, आपको समझेगा। आप कितना भी टाइम लगाओ वो सुनता रहेगा, आपकी हर चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। ऐसे नहीं कि आपने 2 वाक्य बोल दिए और सीधा उसने बोल दिया ठीक है हम लोग देख लेंगे, प्रार्थना हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं करो, टेंशन नहीं करो, घाई में टेंशन नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे। नहीं, वो आपको सुनेगा, आपको समझेगा और सबको इज्जत देगा। ऐसे नहीं कि शाहूकार आए तो उसको बहुत टाइम दिया, कोई गरीब आए चल भाग यहां से यार, उसे कहा उससे प्रार्थना करवा। मतलब गरीब लोगों को या छोटे लोगों को या चल चल उधर उधर उससे प्रार्थना करा। ये गरीब आदमी, ये शाहूकार आया, इससे टाइम दिया। नहीं, आप पाप करके आए हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, फटे कपड़े पहनकर आए हैं, वो कभी पक्षपात नहीं करता। ऐसा व्यक्ति, ऐसा नम्र व्यक्ति कभी पक्षपात नहीं करेगा। वो यही देखता है ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है, चाहे अमीर है, गरीब है, पाप करके आया है। ये नहीं कि आप पाप करके आया, गलत काम करके आया तो डायरेक्ट जजमेंट कर देगा और भगा देगा आपको। नहीं, आपको तो भी सुनेगा, आपको समझेगा, सही रीति से आपको काउंसलिंग देगा, आपकी इज्जत करेगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपको समय देगा। ये है एक नम्र पास्टर की निशानियां जो कि बाइबल के अनुसार है। और एक वचन पढ़ते हैं लूका 14 अध्याय का 11 वचन। उसके अंदर ईगो नहीं रहता और वो मैं नहीं करता। ईगो मतलब मैं ही राइट हूं, मैंने जो कहा वही राइट है, बाकी जो आप कह रहे हो या वो कह रहा है वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। कभी इसके ऊपर लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। आप राइट हो, ठीक है, कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करेगा। नहीं, मैं राइट हूं, मैंने जो बोला वही सही है, मैंने जो रिवलेशन दिया वही सही है। वो आपसे कभी भी वाद विवाद या झगड़े नहीं करेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा नहीं, आपको दे देगा। आपने ले लिया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लिया तो कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करेगा। नम्र व्यक्ति की कुछ निशानियां हैं। लूका 14 अध्याय का 11 वचन। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हम सब बड़े बनना चाहते हैं, हम सब उन्नति चाहते हैं, एक बड़ी पोजीशन चाहते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि मैं नीचे हूं, सब चाहते हैं कि हम ऊपर की पोजीशन में रहें, टॉप पे रहें। लेकिन बाइबल का जो ज्ञान है, बाइबल की जो थीम है वो क्या कहती है? अगर आप ऊपर ऊंचा जाना चाहते हो, ऊपर जाना चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, अपने आप को छोटा करो। अरे यार ये कैसे? आप अपने आप को छोटा करोगे, मैं आपको बढ़ाऊंगा। अगर आप बड़े बनोगे, अपने आप पे अपने मुंह मिठा अपना बोलते रहोगे, तारीफ करते रहोगे, तो प्रभु घमंडियों का सामना करता है। याद रखिए, घमंडियों का घमंड तोड़ने के लिए उनका सामना खुद परमेश्वर करता है। कई ऐसे लोग हैं जो घमंड करते हैं अपनी कलीसिया पर, अपने ज्ञान पर, अपने पैसे पर, अपनी कांग्रीगेशन पे। बहुत बड़ी कलीसिया, बहुत बड़ा पैसा है मेरे पास, बहुत बड़ा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बहुत चमत्कार करता हूँ, ये करता हूँ, मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, लोग हिल जाते हैं, लोग गिर जाते हैं। घमंड घमंड घमंड। लेकिन नम्र व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करता। एक नम्रता हमारे खुद प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी थी। यीशु मसीह जीरो बन गया। फिलिपियो 2 अध्याय का 7वां वचन देखिए, शून्य बन गया, कुछ भी नहीं। वो कौन था? परमेश्वर था, जिसने सारी कायनात को, सृष्टि को बनाया। वो फिलिपियो पढ़िए 2 अध्याय 7 वचन। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो इतना परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। सारी कायनात उस शब्द के द्वारा बनी है। वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आता है तो एक बड़ा, एक राजा के घर में जन्म नहीं लेता है, एक बड़े सिंहासन पर नहीं बैठता है, लेकिन उसका जीवन देखो, उसका कैरेक्टर देखो, उसका कार्य देखो, वो क्या करता है, क्या बोलता है, और उसने कहाँ क्या क्या किया। वो इतना छोटा बन गया कि उसने अभी छोटे छोटे अनपढ़ लोगों के पैर धोए, अनपढ़ लोगों को उसने उनके पैरों को धोया। इतना छोटा बन गया, सेवक बन गया। वरना इतना छोटा बन गया। जैसे पिछले एक बार हमने फ्राइडे के दिन देखा था कि जो पास्टर की बेटी है पायल, वो स्किन डॉक्टर है, बड़े अस्पताल के अंदर है इस समय। बहुत सारे गरीब लोग आते हैं, उनको जख्म होते हैं, उनका रोग, पानी बहते रहता है, रोग बहते रहता है, उनको साफ करती है। हालांकि बड़ी डॉक्टर है, लेकिन वो काम क्या करती है?
स्किन की डॉक्टर है तो उसके पास लेप्रोसी, उनके शरीर से बदबू आती है, उनके रोग से बदबू आती है, उनके जख्मों से बदबू आती है, उनको वो साफ करती है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या साफ किया है? इससे भी भयंकर चीज, आपके और मेरे पाप। उस साफ करने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू दिया, वो दवाई दी जिसके द्वारा आपके और मेरे पाप क्षमा। इतना छोटा बन गया यीशु मसीह आपकी और मेरे लिए। और इसके लिए क्या हुआ? परमेश्वर ने सबसे ऊंचा स्थान दिया। वो सबसे ऊंचा था लेकिन उसने सबसे नीचे का स्थान चुना, सेवक का रूप धारण किया, पाप हमारा ले लिया। परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा श्रेष्ठ नाम दिया, जिस नाम के अंदर आज उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, पापों की क्षमा है। प्रभु यीशु मसीह वो नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है, जिसने आपकी मृत्यु को, आपके पापों को, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, मरकर तीसरे दिन जिंदा हुआ, और आज भी वो जिंदा है। एक ताली बजाएं उस प्रभु के लिए। सबसे नम्र व्यक्ति। बार बार यहां पर जो शब्दों की हेराफेरी हो रही है ना, हेरा फेरी न कहूंगा, कभी दीन शब्द, लेकिन एक्चुअल वर्ड है हम्बल, मतलब अपने आप को छोटा करो, अपने आप को नीचे करो। तो आप क्या कहते हैं आपके पास्टर के बारे में? आपका पास्टर जैसे जो जो शब्द मैंने ली, वो नम्रता उनके अंदर है या घमंड है? आप क्या कहते हो? आप क्या गवाही देते हो? देखो अभी भी चेयर पे नहीं बैठे, नीचे बैठे हैं। हर एक पास्टर जो आता है ना, एक कुर्सी चाहिए उसको। एक पास्टर आता है, कई पास्टर आते हैं, उसके जूते तक उठाने के लिए कोई व्यक्ति रहता है। कई जगहों पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो आएगा पास्टर, जूते उतारेगा, कलीसिया कोई एल्डर या कोई भाई उसके जूते उठाकर साइड में रखेगा। सेवा लेने वाले पास्टर, लेकिन सेवा करने वाले पास्टर होने चाहिए। सेवा सबसे नीचे का स्थान जो है ना पास्टर का है। आप सेवक हैं, कोई चाय बांटता है, कोई पानी भरता है, कोई पाल लगाता है, कोई सफाई करता है, कोई प्रार्थना, कोई विजिटिंग, कोई काम करता है, लेकिन इनका काम सबसे नीचे है। सबसे नीचे मतलब जो सेवा का काम है इनका है। और दुनिया में सबसे कठिन में कठिन काम जो होता है ना, पास्टर का होता है। सबसे कठिन काम किसका होता है? पास्टर का होता है। आपको तो बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं, इनके लिए एक भी छुट्टी नहीं। इनको 7 दिन तैयार रहना पड़ता है, 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है। न जाने कब किसका फोन आ जाए, रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, किसी कोई बीमार है, किसी का झगड़ा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की शादी होने जा रही है, किसी की एंगेजमेंट होने जा रही है, किसी को बच्चा होने वाला है। हर जगह पर इनको पहुंचना है, हर जगह उनको काउंसलिंग देनी है, प्रार्थना करनी है, चाहे वो कितने भी व्यस्त हो, लेकिन अवेलेबल रहना पड़ता है। आप सोचेंगे पास्टर एक पोजीशन है, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, लेकिन ये काम कैसे करना है? नम्रता के साथ। तो क्या आप कहते हैं कि आपका पास्टर नम्र है? अब दुनिया क्या उनके मुंह से निकलता है कि मैंने किया, मैंने प्रार्थना की, मेरा वचन, मेरा ज्ञान, मेरी कलीसिया, मैं अपने आप को शून्य करते हैं? अपनी गलती मानते हैं? क्या अपनी गलती मानते हैं? कई बार गलती कर देते हैं तो बोलते हैं, मुझ क्षमा मांगते हैं, जबकि ईगो वाला पास्टर, घमंड वाला पास्टर ये सब कभी भी नहीं मानेगा। चलिए एक और पॉइंट देखते हैं, टाइटस 1 अध्याय का 7वां वचन। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियकर, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी, पर पहनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। हाँ, अभी इंग्लिश में पढ़िए ये शब्द, बट अ लवर ऑफ हॉस्पिटलिटी, अ लवर ऑफ गुड मैन, सोबर, जस्ट, होली, टेम्परेट। शब्दों पता नहीं क्या क्या है, नहीं शब्द तो बहुत हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है? सोबर, इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि गंभीर। पास्टर को गंभीर होना चाहिए, पास्टर को सोबर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या? इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ भी थोड़ी देर में हम देखते हैं क्या है। इस शब्द का अर्थ है गंभीर, मतलब सीरियस, मतलब सचेत। गंभीर होना चाहिए, सोबर होना चाहिए, मतलब गंभीर। मतलब इसका क्या? सीरियस मतलब स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, प्रिंसिपल की तरह, डंडा लेके हाथ में, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल डंडा लेके स्ट्रिक्ट रहता है वैसे रहना है। सीरियस का मतलब ये नहीं, सचेत का मतलब ये नहीं है जो हम समझ रहे हैं। सचेत का मतलब क्या है? वो एक्चुअली एक मतलब सोबर का ये भी है कि वो दारू पीने वाला नहीं हो, वो दारू का इन्फ्लुएंस हो, ड्रग्स का इन्फ्लुएंस हो, नशे की चीज़ों का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो।
इनकी जो उसको आदत नहीं हो, पियक्कर नहीं होना चाहिए। एक इसका अनुवाद ये है। दूसरा जो अनुवाद है ये है फोकस्ड, एकदम फोकस होना चाहिए। एक घोड़ा देखा है आपने, ऐसा उसके आपने देखा होगा, घोड़े के साइड में बांधा रहता है, मतलब ना तो इधर देखना है ना इधर देखना है, लेकिन सीधा अपने आगे बढ़ना है। अगर आप नेहरू चौक से सिरुचि तक आपको जाना है, आप कितने मिनट में पहुंचेंगे? बहने, नेहरू चौक से सिरुचि चौक तक आपको पहुंचना है, आप कितने मिनट में पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, जूतों का दुकान, आगे देखेंगे इधर कपड़े, इधर ये ड्रेस, उधर वो ड्रेस, ये गली गजानन मार्केट है, थोड़ा अंदर देखेंगे ये कोई रास्ता दूसरा ही चले जाएंगे। आपको जाना कहाँ है? आप कहाँ चले जाएंगे? पास्टर भी कई बार ऐसे होते हैं, प्रचार एक चीज का करेंगे, उनको कोई दूसरी बात याद आ गई, वो पॉइंट ले लिया, फिर तीसरी बात याद आई, फिर बोलेंगे मैं कहां पर था, मैं कहां पर था, मैं क्या बोल रहा था। उनका फोकस नहीं रहता, गंभीर नहीं रहते अपने विषय में। जो उनके अंदर विचार, हमारे अंदर नए नए विचार आते रहते हैं, लेकिन हम इधर भटक जाएंगे, उधर भटक जाएंगे, वो अपना टॉपिक जो है, जो स्टार्ट करते हैं, क्लियर नहीं कर पाते, सचेत नहीं होते हैं। और उसके बाद थॉट्स तो, विचार तो आते ही रहते हैं, कई विचार, लेकिन एक पास्टर जो रहता है, जहां से स्टार्ट किया वहां पर खड़ेगा, वही टॉपिक पर चलेगा। शब्द दिमाग में आने दो, कुछ भी आने दो, कोई भी विचार आने दो। कोई व्यक्ति आ गया, स्कूल का फ्रेंड आ गया, अरे यार ये मेरा फ्रेंड आया है स्कूल का, हम लोग बचपन में ऐसा करते थे, हम लोग ये करते थे, ये करते थे, ये करते, घूम गया फोकस, वचन से घूमकर दोस्त के ऊपर आ गया। आप तो बोर होंगे, उसको तो मजा आ रहा है पुरानी बातें याद करके, मेरा स्कूल का फ्रेंड था, हम लोग दोनों गुल्ली डंडा खेलते थे, हम लोग ये करते थे, हम लोग वो करते थे। लेकिन उसका फोकस नहीं हटना चाहिए, उसका फोकस उसी वचन पर होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। कई बार ऐसा होता है, उसको इन्फ्लुएंस हो जाता है कभी कभी किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस है कि मैंने प्रचार शुरू किया, अब मैंने देखा मेरी एक यहाँ पर बहन बैठी है जिसने मुझे कल बहुत ही अच्छी बिरयानी खिलाई, या कोई भाई है जिसने मेरे को कल बहुत ही अच्छा शर्ट पैंट या पैंट दिया, मेरे को गिफ्ट दिया। अब मैं क्या करूँगा? उसको देखा और इसको भी देखा, बिरयानी खिलाई, उसको देखूंगा, हमारी बहन बहुत अच्छा बिरयानी बनाती है, कल इतना ज़बरदस्त मिला, टॉपिक घूम गया। और उसके बाद में उसको बुलाऊंगा, उसकी मतलब मीटिंग चल रही है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, उसकी तारीफ कर रहा हूँ, वचन से हटकर मेरा ध्यान उस बहन के ऊपर चला गया, उस भाई के ऊपर चला गया जिसने मुझे खाना खिलाया, मुझे गिफ्ट दिया। उसको बुलाऊंगा, उससे प्रार्थना करवाऊंगा, उसे गीत गवाऊंगा, कुछ न कुछ उसको दूंगा, गवाही के लिए बुलाऊंगा। मतलब मेरा फोकस आदमी देखकर चला गया। कई बार किसी ने मेरा विरोध कर दिया, किसी के साथ मेरी नहीं जमती, आया है हर एक वचन उसके ऊपर, हर एक वचन टारगेट प्रचार हो जाएगा, उसको मतलब निकालना ही है, पूरा बाइबल जो है उसके ऊपर चलेगा, टारगेट प्रचार। क्योंकि मेरी उसके साथ नहीं जमती, मेरी उसके साथ नहीं, उसने मेरा विरोध किया या मेरी बात नहीं मानी या कुछ तो इसके साथ मेरे साथ 36 का आंकड़ा हो गया, अब उसको मुझे छोड़ना नहीं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे माइक मेरे हाथ में है, मैं जो बोलूँगा वचन को निकाल के ट्विस्ट करके पूरा टारगेट उसके ऊपर मारूंगा, जैसे पूरा मतलब वो फरीसी और शास्त्री उसको बना दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सोबर का मतलब है चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, कोई भी विचार आने दो, कोई भी व्यक्ति आया हुआ, मैंने जो स्टार्ट किया, जो मुझे प्रभु ने दिया है, जो प्रभु ने सिखाया है, मैं उसी दिशा में चलूं, घोड़े के समान। घोड़ा जैसे बनता है, न इधर देखना है, न उधर देखना है, न ये करना है, न मुझे परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर लिखा है, जो प्रभु ने मुझे दिया है, उस वचन को चालू करना है और एंड तक वही लेकर जाना है। सही शिक्षा एक सोबर व्यक्ति की यही होती है। और वो सोबर व्यक्ति जो है, क्या आप समझते हैं, पास्टर के अंदर ये बात है, पास्टर गंभीर हैं, सीरियस हैं, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते, ये कलीसा वो कलीसा की बातें नहीं करते, ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, यहाँ पर साई भाजी है, यहाँ पर वो भाजी है, यहाँ पर ऐसा होता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये भाई ऐसा है, वो भाई ऐसा है, जजमेंट इसके साथ 36 का, इसकी तारीफ। क्या पास्टर इस बात के अंदर गंभीर है कि जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ पर ख़त्म करते हैं? आप क्या कहते हैं? सीधा बोलिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे, वो अगर आपने बोला हाँ तो ठीक है, अगर नहीं बोला कि नहीं पास्टर ऐसा नहीं करते, तो वो अपने अंदर वो सुधार लाएंगे। हो सकता है उनके अंदर एक कमी हो, या किसी बात की हम जो बाइबल के अंदर देख रहे हैं, हो सकता है कोई बात की कमी हो आपके, क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर भी होनी चाहिए। वो आपका लीडर है,
ऐसा नहीं कि उन्हीं के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये बातें आपके अंदर भी आनी चाहिए। अगर वो पास्टर ऐसा कर रहा है तो आपके अंदर भी वैसी बातें आएंगी। और हम लोग, अगर वो गलत कर रहा है हम भी गलत करेंगे, और वो गलत कर रहा है हम भी गलत जगह पर पहुंच जाएंगे। अगर आप सही जगह पर पहुंचना चाहते हो तो सही दिशा ज्ञान वचन के अनुसार देखिए, चेक कीजिए, और उनका भी कैरेक्टर, उनकी क्वालिटी देखिए। जहां पर हम गलत हैं, एक दूसरे को सिखाना है, समझाना है। तो आप क्या समझते हैं कि आपके पास सोबर हैं, सीरियस हैं, सचेत हैं, जागृत हैं? चलिए एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट में एक पॉइंट और देखते हैं। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 2 वचन। एक पॉइंट में यहां पर क्लियर करके उसके बाद हम खत्म करते हैं। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। संयमी, बस अभी यहां पे टाइटस में आ जाइए, वहां पर भी ऐसा ही 1 अध्याय का 8वां वचन, संयमी। तीतुस के अंदर भी यही लिखा है कि संयमी होना चाहिए। अंग्रेजी में लिखा रहेगा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। पर पहनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्र हो। देख रहे हैं जितेंद्र के ऊपर संयमी है ना, दिख रहा है ना आपको संयमी। अब संयमी का मतलब क्या? सेल्फ कंट्रोल। आप बोलेंगे सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या? क्योंकि हमें भी सेल्फ कंट्रोल बनना है। अगर हम उनके अंदर चीज देखेंगे तो हम भी करेंगे, अगर उनके अंदर नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? मतलब ये तो एक पवित्र आत्मा का एक फल है, चलो ठीक है, पर एक फल है पवित्र आत्मा का, संयम, सेल्फ कंट्रोल करना है। लेकिन कहां पर, किस बात के ऊपर, किस चीज के ऊपर हमें सेल्फ कंट्रोल करना है? कि आपके लीडर के अंदर ये बात है कि वो संयमी है। ये होता है एक एबिलिटी, एक क्षमता कि अपने आप के ऊपर नियंत्रण करना। हम गाड़ी को नियंत्रण करते हैं ना, गाड़ी इधर चलानी है, इधर चलानी है, स्पीड करनी है, स्लो करनी है, तो हम गाड़ी के ऊपर नियंत्रण करते हैं, बच्चों को नियंत्रण करते हैं। लेकिन हम अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं, इसको सेल्फ कंट्रोल। हम मशीन नहीं है कि रिमोट से हमको कंट्रोल किया जा सके। हम टीवी को कंट्रोल करते हैं, रिमोट से करते हैं, पंखे को चालू करना है, बंद करना है, आजकल रिमोट का सिस्टम है, हर चीज़ रिमोट से होती है। लेकिन अपने आप को कंट्रोल के लिए रिमोट नहीं है। यहाँ परमेश्वर ने एक मशीन भी नहीं बनाया कि वो हमारे ऊपर कंट्रोल करे, उठो बैठो चलो, रोबोट नहीं बनाया उसने। एक विल दी है, एक इच्छा दी है। अब उस इच्छा के अनुसार हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल्ड, संयम करना है। कहाँ पर, किन किन बातों के अंदर हमें संयम करना है? बहुत सारी बातें हैं। हमें अपने थॉट्स के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल करना है। हम अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करना है। हमें अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल करना है। हमें अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है। हमारे चाल चलन के अंदर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि हम कंट्रोल कर रहे हैं या कहे? किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने गाली दी, कोई आपको गाड़ी के ठोकता है, आपका रिएक्शन क्या है? अगर आपका इमोशन गुस्से वाला है, तुरंत आपके मुंह से गाली निकल जाएगी। आप गुस्सा करोगे, टेढ़ा मेढ़ा बात करोगे, गाली गलौज करोगे। इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है और तुरंत आप फट पड़ोगे। बस जैसे एक तीली लगाई गैस के सामने और फट पड़ोगे। गुस्सा, गुस्से के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इस जबान के अंदर जीवन और मृत्यु है। अगर इस जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हम कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, नेगेटिव बातें बोलेंगे, नेगेटिव चीज़ें कहेंगे, वचन को ट्विस्ट करेंगे, वचन को गलत बोलेंगे या वचन के विरुद्ध में बोलेंगे। हमें क्या कहना है? जो वचन कहता है। हमें क्या बोलना है? जो वचन बोलता है। हमें वही बोलना है ताकि हमें जीवन मिले। तो एक कंट्रोल हमारी जुबान के ऊपर भी होना चाहिए। खाने पीने के, अगर आप भूख लगी है तो आप क्या करेंगे? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। वो ऐसा हो गया था आउट ऑफ कंट्रोल, उसने अपना पहलोटे का पद बेच दिया था सिर्फ खाने की वजह से। अपना कंट्रोल नहीं था उसको। बस भूख लगी है, मुझे कुछ भी हो जाए, बस मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो, कुछ भी करो लेकिन मुझे खाना चाहिए। कई लोग हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, वासना आ गई अंदर, पोर्नोग्राफी देखी, गलत पिक्चर दी, गलत काम कर दिया। वासना के ऊपर कंट्रोल, इमोशन के ऊपर कंट्रोल, गुस्से के ऊपर कंट्रोल, जुबान के ऊपर कंट्रोल, एक्शन के ऊपर। टेम्पटेशन चारों तरफ हमारे हैं, चारों तरफ हमारे परीक्षाएं हैं, नंगापन है, अलग अलग चीजें हैं, संसारिक बातें हैं, शारीरिक बातें हैं। तो पास्टर भी तो एक इंसान है, आपकी तरह मेरी तरह, हम सबकी तरह जो कमजोरियां हमारे चारों तरफ जैसे परीक्षाएं हैं, हम गिरते हैं। तो पास्टर के लिए भी तो ये चैलेंज है ना।
तो यहाँ पर इन चीज़ों के अंदर उनको सेल्फ कंट्रोल करना है। कहाँ पर? गुस्से के ऊपर, भूख के ऊपर। आपको कोई पास्टर को किसी ने खाने पर बुलाया और पास्टर खाते जा रहा है, अब बोलेंगे आयशा भाई, तो पेटू भी नहीं होना है, खाने के ऊपर भी कंट्रोल। और उसके बाद में जुबान के ऊपर, और सबसे महक बात, जब यहाँ पर खड़े होते हैं तो टाइम पर कंट्रोल। कई पास्टर ऐसा नहीं करते। आप देखेंगे सेमिनार है 5 बजे का, 5 बजे से 8 बजे तक, या 5 बजे से 9 बजे तक, जबकि चालू ही 7 बजे होगा। 7 से किधर 11 बजे तक बजा देंगे। अब जो लोग 5 बजे का समझ के 4:30 बजे आके बैठ गए, अब उनको 11 बजे तक बैठना है, तकलीफ होती है। पास्टर खुद जो है कई जगहों पर भाई 7 से 9 बजे तक मीटिंग है, खुद पास्टर 8 बजे आएगा, 8:15 बजे तक। तब तक क्या? तब तक स्तुति आराधना को खींचो, गवाहियों को खींचो, गीत गाओ, ये करो वो करो, खींचो जब तक पास्टर नहीं आता। पास्टर 8:15 बजे आया, 8:30 बजे आया, 9 बजे मीटिंग पूरी नहीं होगी, 9:30 बजे, क्योंकि उसको 1 घंटा लेना ही है। टाइम का कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है और मुझे 8:45 बजे बंद करना है। यहाँ का जो टाइम है 8:45 बजे मुझे बंद करना है। ऐसे नहीं कि मुझे सब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही दिन में बताना है। कंट्रोल ही नहीं। आप मैं तो फ्री हूँ 9:30 10, लेकिन बेचारे जो जल्दी आ गए उनका क्या? घड़ी उनको घर पहुँचना है, उनके घर वाले बैठे हैं, उनके बच्चे ट्यूशन से आएंगे, उनके पति दुकान से आएंगे, फैक्ट्री से आएंगे, उनको खाना देना है, खाना बनाना है, ये सब है। तो हर एक जन का ध्यान लगेगा ही नहीं, लेकिन वो पास्टर प्रचार करते जा रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन एक सेल्फ कंट्रोल, एक संयमी व्यक्ति को क्या है? समय के ऊपर भी कंट्रोल करना है कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। उसे अपने समय के अनुसार चलना है। डिसिप्लिन में रहिए। मैं आपको ये कहूँगा, मैं बहुत साल पहले पास्टर ने मुझे बुलाया था, उनका स्पीकर खराब हो गया था, स्पीकर के लिए बुलाया था, बहुत साल पुरानी बात है। बोला चेक करो। प्रभु का दास समझकर पास्टर ने मुझे उस समय में बोला था कि भाई दिलीप को हम प्रार्थना के लिए बुलाते हैं। मीटिंग पास्टर भाई हरीश गलानी ने ली थी गिदोन के ऊपर। उन दिनों में गिदोन के ऊपर उन्होंने मीटिंग ली थी और पूरी की। उसके बाद पास्टर ने मुझे बुलाया, भाई प्रभु के दास दिलीप से हम प्रार्थना करवाएंगे। और मैं आया, बिना सेल्फ कंट्रोल वाला व्यक्ति। उस समय बहुत साल पहले की बात है। पहले तो मैंने प्रचार शुरू किया, जो उन्होंने पूरा किया ना गिदोन का, मैंने गिदोन को लेकर आगे बढ़ाया। और उसके बाद में एक गीत भी गाया, परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा मेरे संग संग, गीत भी गाया। और उसके बाद में लंबी प्रार्थना भी की, जहां पर भी एक डिसिप्लिन में रहिए। आपको गीत बुलाने के लिए कहा गया है, गीत गाइए। प्रार्थना करने के लिए कहा है, अनाउंसमेंट मत कीजिए, आप प्रार्थना ही कीजिए। आपको प्रचार के लिए 10 मिनट दिए गए, 10 मिनट का, 12 मिनट का, 9 मिनट का प्रचार कीजिए। लंबी बातें मत कीजिए। जो समय आपको एक डिसिप्लिन के अंदर रहिए, सेल्फ कंट्रोल के अंदर रहिए कि मेरे अंदर ये है, गवाही दूं। मैंने 10 मिनट की जगह पे 15 मिनट ले लिया, नहीं। गाने की जगह पर 2 गाने ले लिए, नहीं भाई। आप बोलेंगे अगुवाई थी। यह अगुवाई शब्द बहुत ही खतरनाक है। अगुवाई थी, मैंने ये किया, अगुवाई थी, मैंने थी। अभी अगुवाई मतलब क्या? तो भाई आप डिसिप्लिन में रहिए। आप पास्टर के लिए, मैं टाइम हो गया है, क्योंकि आप बोलेंगे आप खुद डिसिप्लिन की बात करें और आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो टाइम हो गया है, मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और भी हम चीज़ें आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन क्या आप कहते हैं कि आपका पास्टर डिसिप्लिन में रहता है, सेल्फ कंट्रोल में रहता है, उनकी ज़ुबान से ऐसे शब्द निकलते हैं जो जीवन मृत्यु को हो, या उनके जीवन को गुस्सा आ गया, तुरंत किसी ने, बच्चे ने शोर मचा दिया, सीधा दे दिया, ऐसे मार दिया माइक उसको, ऐसा देखा है गुस्सा उनके अंदर? टाइम देखा है कि आप 9:30 बजा दिया हो, 5 मिनट कभी भी क्षमा मांगते हैं कि भाई लेट हो गया, टॉपिक पूरा करना था, 5 मिनट लेट हो गया, क्षमा मांगते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मैंने लेट हो गया। उनको बाकी जो पास्टर को पता ही नहीं चलता 9:30 बज चुके हैं। तो ये पास्टर के अंदर क्वालिटी होना चाहिए। और भी हम चीज़ें आने वाले समय में देखेंगे कि प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु जैसा है वैसा आपको बनाना चाहता है। और ये चीज़ें न केवल पास्टर के लिए हैं, आपके लिए भी हैं। उनको देखकर आपको भी इन्हीं बातों के अंदर चलना है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए।